नमस्कार दोस्तों। जावेद अख्तर बस नाम ही काफी है। जावेद अख्तर साहब वो शख्सियत हैं जो पंगा लेने वालों का बड़ा जबरदस्त इलाज करते हैं। ऐसा जबरदस्त इलाज करते हैं कि पंगा लेने वाला आदमी अगली बार सोचता है कि मैं जावेद अख्तर साहब के अगल बगल में भी ना फटकूं। जावेद अख्तर साहब वो आदमी है, वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ करके पाकिस्तान को न केवल खरी खोटी सुनाते हैं बल्कि नकेल कस देते हैं। और जावेद अख्तर साहब से 5 साल पहले कंगना रनौत ने पंगा लिया था। जावेद अख्तर के बारे में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बुरा भला कहा था और उसके बाद में जावेद अख्तर साहब ने जाकर के कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कंगना रनौत 5 साल तक चक्कर काटती रही, मध्यस्थता के लिए चक्कर काटती रही कि किसी तरीके से बीच में मध्यस्थता हो जाए, माफी मांग लूं, लेकिन माफी भी नहीं मिल रही थी। और आज जाकर के कंगना रनौत ने माफी मांगी, जावेद अख्तर साहब ने उनको माफी दी। और बड़ा दिलचस्प यह है इसमें पहलू एक कि जावेद अख्तर साहब, उनके वकील एक भारद्वाज थे और कंगना रनौत के वकील एक मुसलमान थे। कंगना रनौत जो अंधभक्तों के लिए हिंदुत्व की एक नई शेरनी है, वो वकील और तमाम दूसरे जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो मुसलमानों के भरोसे है। खैर ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब उन अंधभक्तों के लिए जरूर, जो लोग केवल उर्दू नाम से उछलने लगते हैं, जिनको उर्दू नाम से पेट में दर्द होने लगता है, चुभन होने लगती है, उन लोगों को जरूर ये बात देखनी चाहिए कि जिनको आप हिंदुत्व की शेरनी मान करके बैठे हो ना, उनकी हकीकत क्या है। वैसे तो खैर कंगना रनौत आए दिन किसी न किसी जगह पर पंगे लेती रहती है। माफी मांगना और ये माफी वीर वाला जो सिंड्रोम है, ये भाजपाइयों में अक्सर पाया जाता है कि पहले कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगने का काम करेंगे। और जावेद अख्तर साहब, आपको याद होगा अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था और जावेद अख्तर साहब ने क्या जबरदस्त बैंड बजाई थी उन अंधभक्तों की जो जावेद अख्तर साहब को गाली देने का काम कर रहे थे। जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि तुम नीच हो और नीच ही मरोगे, और मत भूलना कि तुम्हारे बाप दादा जब नौकरों अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो हमारे पुरखे जेल में थे, काला पानी में थे। खैर मैं खबर आपको आज पहले कंगना रनौत और जावेद अख्तर साहब की बताता हूं। ये पूरा मामला क्या था, क्या कंगना रनौत ने कह दिया था इंटरव्यू के दौरान, जिसको लेकर के फिर इतना हंगामा हुआ कि जावेद अख्तर साहब कोर्ट में पहुंच गए। ये जरा देखिए। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच में पिछले 5 साल से चल रहे मानहानि का केस शुक्रवार को खत्म हो गया। एक्ट्रेस ने मुंबई के बांद्रा में दाखिल अपने बयान में कहा कि मेरी वजह से उन्हें जावेद अख्तर साहब को जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें कंगना रनौत ने लिखा कि आज मैंने और जावेद जी ने मानहानि के केस में सुलह कर ली है। जावेद जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी बतौर डायरेक्टर अगली फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए भी हां कर दी है। तो कंगना रनौत जो वो आज माफी मांग रही है और वो ये भी बता रही कि जावेद अख्तर साहब कितने महान आदमी हैं। खैर आदमी को देर सवेर जो है वो अपनी भूल का एहसास हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कंगना रनौत ने कह क्या दिया था, ये पूरा मामला क्या था जरा देखिए। ये मामला जो है 2020 का है, जब कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट, करण जौहर और जावेद अख्तर को सुसाइड गैंग कह दिया था। कुछ समय बाद में कंगना ने पिंक वाला को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर के लिए कहा था कि जब उनका और ऋतिक रोशन का विवाद हुआ था तो जावेद अख्तर ने उन्हें बुला करके धमकाया। उन्होंने कहा कि जावेद ने मुझसे कहा कि राकेश रोशन और उसका परिवार बहुत पावरफुल है, अगर तुम उनसे माफी नहीं मांगती हो तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे पास में सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो ये बात कहते हुए काफी तेज चिल्ला रहे थे और मैं डर के मारे कांप रही थी।
ये पूरा जो बयान है या पूरा जो उस वक्त का जो वाकया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे तौर पर लगेगा कि एक स्क्रिप्टेड कहानी है। कंगना रनौत ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए 5 साल पहले, जाहिर सी बात है कंगना रनौत को फिल्म नहीं मिल रही थी। 2020 का वो वक्त याद कर लीजिए, कोरोना का समय चल रहा था। ना कंगना रनौत को फिल्म मिल रही थी, ना कंगना रनौत को बीजेपी घास डाल रही थी, और कंगना रनौत को लगा कि चलिए जावेद अख्तर के बहाने ही सही मुझे भी कुछ टाइम के लिए लाइमलाइट मिल जाएगी, और उन्होंने ये बात कह दी। इस तरह से जो है वो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर, अलग अलग इंटरव्यू में जावेद अख्तर साहब को लेकर के ये बुरी भली बातें कही। और उसके बाद में नवंबर 2020 में कंगना के बयान जब सामने आया तो उसके बाद में जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 मानहानि के तहत शिकायत दर्ज करवाई। नवंबर 2020 में कंगना ने जावेद अख्तर की शिकायत के बाद में उन पर काउंटर केस कर दिया। दिसंबर 2020 में जावेद अख्तर ने इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाया। बयान में जावेद अख्तर ने कहा कि कंगना ने बिना किसी सबूत के उन पर झूठा आरोप लगाया है। मतलब आप ये हिम्मत नहीं, बल्कि इसको देखिए, दुस्साहस देखिए आप। मतलब आपने गलती की, जावेद अख्तर साहब पर इल्जाम लगाया, वो नाम जो मतलब एक तरीके से बेदाग है और जिसको दुनिया भर में लोग मानते हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है वो शख्सियत है जो बिना रोक टोक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी बात को मुखरता से कहते हैं। आपने पहले उस इंसान पर गंदे आरोप लगाए और उसके बाद में काउंटर में केस भी कर दिया, क्योंकि वकीलों ने समझाया होगा कि तुम भी केस कर दो और उसके बाद में सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा केस किया जाता है, लेकिन जावेद अख्तर ने फिर बयान दर्ज करवा दिया, वो पीछे नहीं हटे और फिर आज मामला जो है वो यहां तक पहुंचा। आज क्या कहा कंगना रनौत ने, वो जरा देखिए। उन्होंने कहा कि वह आगे से ऐसा बयान नहीं देगी। बांद्रा की कोर्ट में 1 घंटा सुनवाई चली। इस दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद थे। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी, गौर से देखिए इस बात को, कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी और जावेद अख्तर के वकील जय कुमार भारद्वाज ने दलील रखी। सुलह एक मीडिएटर के जरिए हुई थी। कंगना रनौत ने कहा कि उस समय बयान एक गलतफहमी के कारण दिया गया था, मैं इसे वापस लेती हूं। सिद्दीकी ने कहा कि हम काफी समय से मध्यस्थता की तलाश कर रहे थे, हमने ड्राफ्ट भी एक दूसरे से साझा किए थे, आखिरकार हमने मामला सुलझा लिया है, कोई समस्या नहीं थी, बस शब्दों को तय किया जाना था जो आज किया गया। हमने ड्राफ्ट तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किए और आज दोनों मामले वापस ले लिए गए हैं। तो कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी वो कह रहे हैं कि हम तो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और हो सकता है कि कंगना रनौत ने जो वकील रखे रिजवान सिद्दीकी इसीलिए रखे हों कि चलिए जावेद अख्तर साहब से कोई ना कोई मध्यस्थता ये करवा ही देंगे। सोचिए कि आप जो है वो कैसे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोगों पर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लोगों पर थूकने का काम करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो थूक और वो सारा आरोप जो आप लगाते हैं वो एक दिन आप पर आकर के गिरेगा और फिर आपके पास में कोई चारा नहीं होगा कि आप गर्दन झुका करके माफी मांगे। और आज वही हुआ। ये कंगना रनौत को जो है वो पता नहीं था। मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा। मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा। फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए, तो एक मैं भी सही। पाकिस्तान में कंगना जावेद अख्तर साहब बैठे हुए थे। ये खबर आप देखिए, लल्लन टॉप की खबर है। 2023 का ये वाकया है। 2023 के फरवरी में, यानी तकरीबन 2 साल पहले, लाहौर के अंदर एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा था और उसमें जावेद अख्तर साहब पहुंचे थे और जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में बैठ करके, लाहौर में बैठ करके कहा कि हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा है हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, नहीं इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। जब हमला हुआ था हमारे देश में, मुंबई में, ताज के ऊपर, और उसके बाद में सोचिए नरेंद्र मोदी उस हमले के बाद में, क्योंकि वो हमला मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में हुआ था और 26/11 का वो हमला, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जाते हैं पाकिस्तान में
पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी भी गए, जाकर के नवाज शरीफ की मां को शोल भेंट करते हैं, नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक कटवाने का काम करते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल करके सामने आई थी? क्या नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बात ऑफिशियली या अनऑफिशियली निकल करके सामने आई? बिल्कुल नहीं आई। लेकिन जावेद अख्तर, उनको इनवाइट किया गया मेहमान के तौर पर, और देखिए जावेद अख्तर साहब वो वहां पर पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं कि हम मुंबई के लोग हैं और हमने देखा कि कैसे तुमने हमारे शहर पर हमला किया और वो लोग कहीं और से नहीं आए थे, तुम्हारे ही मुल्क में घूम रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात। वहां पर खड़े होकर के वहां पर उन्हीं लोगों को आंख दिखाना, और वो फिर तालियां बजवाने पर मजबूर हो गए थे पाकिस्तानी। इसके बाद में एक बयान उसी रोज उन्होंने एक और दिया था। वो कहा था कि हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात उनके, मतलब आप अंदाजा लगाइए जावेद अख्तर साहब के कद का, कि वहां पर खड़े होकर के उन लोगों के बीच में जाकर के कैसे ना केवल उनको आईना दिखाया बल्कि कस करके लताड़ लगाने का काम किया। चूड़ी टाइट करना किसको कहते हैं ना, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं चूड़ी टाइट करना। ये पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानियों की चूड़ी टाइट कर रहे थे, जावेद अख्तर इनका नाम है। ऐसे ही नहीं है, बड़ी बड़ी फिल्में आप देखें, आपने कई सुपर डुपर हिटर फिल्म देखी है, शोले, जंजीर, दुनिया, नमस्ते लंदन, मिस्टर इंडिया, इन सब की स्क्रिप्ट जावेद अख्तर साहब ने लिखी है। कई कहानियां, कई मशहूर गाने वो जावेद अख्तर साहब के कलम से निकले हैं, और वो इसीलिए निकले क्योंकि बेखौफ दिल से लिखते हैं। जब दिल में डर नहीं होता है ना, जब दिल किसी एजेंडे के प्रति झुकता नहीं है, तब आप ऐसी कहानी, ऐसी लेखनी जो लिख पाते हैं। और अभी परसों के रोज, 2-4 रोज पहले जब भारत और पाकिस्तान का मैच था, तो कुछ गंदे छिछले लोगों ने जावेद अख्तर साहब पर कमेंट किया, और उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने जो जवाब दिया वो आप देखिए। जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान को हराने के बाद में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली जिंदाबाद, हमें आप पर बहुत बहुत जो है वो गर्व है। ये जावेद अख्तर साहब ने जो है वो ट्वीट किया, और ट्वीट करने के कुछ देर बाद में एक प्रोफेसर साहब हैं, जाहिर सी बात है नकली लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। तो ये जावेद अख्तर पर तंज कस रहे थे, और जावेद अख्तर ने जो नीचे रिप्लाई इनको किया वो जरा देखिए। जावेद अख्तर ने कहा कि बेटा, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तब मेरे पुरखे मेरे आजादी के लिए जेल और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है, और तुम्हारी रगों में अंग्रेजों के नौकरों का खून है। इस अंतर को भूलना नहीं। यह होता है रिप्लाई, यह होता है जवाब। मतलब जावेद अख्तर साहब ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा भिगो करके मारा ना, कहा कि तुम अंग्रेजों के नौकरों के खून हो और हम हैं देश प्रेमियों का खून। हमारे पुरखे जेल में थे, काला पानी में थे, तुम माफी मांगने वाले लोग हो। और जाहिर सी बात है ये किस पर निशाना था, और ये लोग किसके समर्थक हैं। इसके बाद में एक और जो है अपने आप को मोदी का परिवार बताते हैं, हिमांशु, और इन्होंने कहा कि जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। और इसके बाद जावेद अख्तर साहब ने रिप्लाई किया कि मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। मतलब आप जो है वो दुनिया के मशहूर टॉप लेखक से बात कर रहे हो, तो कम से कम इतना तो अंदाजा रखो कि वो पलट करके अगर तुमको जवाब देने पर आ गया तो तुमको क्या जवाब देगा। इस बात को तो जरा सोचना चाहिए ना। ठीक है, जावेद अख्तर साहब या कोई भी बड़ा शख्सियत, आप उसको जवाब देते हैं, गालियां देते हैं, हम लोग कई बार खबर करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आकर के गाली देते हैं। ठीक है,
हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गालियों का जवाब बहुत बार नहीं देते हैं। लेकिन कभी कोई जवाब देगा तो सोचो, कभी तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और इसीलिए जितने भी ये लोग हैं वो अपना नाम बदल करके, अपनी फोटो बदल करके ये काम करते हैं। क्यों? वो चेहरा सामने रखेंगे तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों से भी नजर नहीं मिला पाएंगे। उनको पता है कि कितना घटिया काम वो कर रहे हैं। खैर, जावेद अख्तर साहब, उनसे पंगा लिया कंगना रनौत ने, और कंगना रनौत को समझ में आ गया होगा कि जावेद अख्तर क्या शख्सियत है और उनसे पंगा लेने का मतलब जो है वो क्या होता है। जावेद अख्तर साहब ने आज कंगना रनौत को माफ कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कंगना रनौत अपनी हरकतों से बाज आएगी? जिस प्रकार से कंगना रनौत के बयान निकल करके सामने आते हैं, धर्म को लेकर के, विपक्षी नेताओं को लेकर के और देश में एक समुदाय विशेष को लेकर के, जिस प्रकार से गंदे भद्दे बयान उनकी तरफ से निकल करके सामने आते हैं, क्या उन पर वो विचार करेगी कि वाकई वो बयान उनको नहीं देने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।